अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 3.2 का लास्ट थ्योरम जो है उसको सॉल्व किया था। हमारे सेक्शन की सारी थ्योरम्स और डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट सेक्शन जो 3.3 है वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। उस पर मैंने लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स उसमें हैं। अगर फिर भी आप लोगों को पूरी समझ ना आए उस सेक्शन में से तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं लेक्चर बना दूंगी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में से अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सीक्वेंस xn इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर द nth टर्म। कि हमें सीक्वेंस का जो nth टर्म है ना वो गिवन है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म इन ईच केस। nth टर्म हमें दी हुई है, सीक्वेंस बनाया हुआ है, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। अब हमें nth टर्म दी हुई हैं तो n की वैल्यू अगर पहले 1 पुट करेंगे 2 3 4 5 तक वैल्यूज पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है, मींस के सीक्वेंस हमें गिवन है। फर्स्ट 5 वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स मिल जाएंगी। तो इस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर पार्ट को। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। इसका ए पार्ट क्या है कि हमें सीक्वेंस गिवन है xn इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह हमने 1 2 3 4 5 टर्म्स पुट करनी है और हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ऑल्सो आप लोगों को कैलकुलेशंस तो करनी आती हैं। अब यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, ये सारी टर्म्स जो हैं ये हमने सीक्वेंस के अंदर पुट कर देनी है और हमें 0 2 0 इस तरह वैल्यूज मिल जानी है। इस तरह हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर ली जो कि 0 2 0 2 0। इस तरह फर्स्ट पार्ट में जो भी 4 पार्ट्स हैं, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी 4 पार्ट्स हैं, जो भी सीक्वेंस गिवन है उसमें n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पुट करना है और जो आंसर्स आए हैं उनको लिख देना है। इस तरह हम उसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं ये फाइंड हो जाएंगी। अब सेकेंड पार्ट में सीक्वेंस कौन सा गिवन है? xn इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n ओवर n। अब इसमें भी सेम एज इट इज़ n को 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 और 5 पुट करें। अब जब n जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करना है। जब 1 पुट किया तो 1 आंसर आ गया, 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया तो 1/3, 4 पुट किया तो 1/4, n को 5 पुट किया तो -1/5। इस तरह इस सीक्वेंस की हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर ली। सिंपल काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सेम एज इट इज़ हम पार्ट 3 को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये सीक्वेंस गिवन है, इसमें एक दफ़ा n को 1 2 3 4 5 पुट कर लें। देखिए n को 2 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला -1/6। n को 3 पुट किया तो 1/12, n को 4 पुट किया तो 1/20, n को 5 पुट किया तो 1/30। मीन्स कि सिंपल काम है, n जहाँ पे है उसमें 1 पुट कर लो, आंसर लिख दो 2 3। इस तरह हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। अब डी पार्ट को देखते हैं कि हमें सीक्वेंस कौन सा गिवन है। x इक्वल्स टू 1/n² प्लस 2। यहाँ पे भी एक दफ़ा n 1 2 3 4 5 पुट कर दें तो हमारे पास ये फर्स्ट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं ये फाइंड हो जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सीक्वेंस गिवन था, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें पहली टर्म्स दी हुई होंगी, उन टर्म्स को देखते हुए हमने सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर गिवन बिलो। कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी पहली कुछ टर्म्स हमें गिवन है। एज्यूमिंग दैट द नेचुरल पैटर्न इंडिकेटेड बाय दीज प्रीवियस गिवन अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म xn।
उसमें हमें nth टर्म दी हुई थी, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लिया। अब इसमें फर्स्ट फ्यू टर्म दी हुई हैं, इन टर्म्स को देखते हुए हमने nth टर्म बनानी है, मीन्स के सीक्वेंस बनाना है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अब हमें सीक्वेंस गिवन है 5, 7, 9, 11 सो ऑन। इन टर्म्स को हमने इस तरह की nth टर्म बनानी है कि उसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो दोबारा यही सीक्वेंस बने, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये सीक्वेंस बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब a1 क्या है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 5 के, और प्लस n माइनस 1, n सेम एज इट इज़ आ जाएगा -1। अब d क्या है, डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस देखना है कि दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दो टर्म्स को माइनस करके। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह हम दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब d किसके इक्वल आ गया 2 के, a1 किसके इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो an इक्वल्स टू 5 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2। अब 5 में से -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, an इक्वल्स टू 2n प्लस 3। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस सीक्वेंस की हमने nth टर्म बना ली है। अब इस nth टर्म में आप लोग 1, 2, 3 इस तरह वैल्यूज पुट करके देखोगे तो यही सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। हमने इसी तरह का सीक्वेंस बनाना था कि जिसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएं। अब इसमें 1 पुट करो तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5, फर्स्ट टर्म बन गई। इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 7, सेकेंड टर्म। 3 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9, थर्ड टर्म। 4 पुट करेंगे 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। इस तरह हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक ऐसा सीक्वेंस बना लिया जिसमें हम n 1 2 3 सो ऑन पुट करें तो यही सीक्वेंस बन जाता है। और इसी सीक्वेंस की हमने nth टर्म बनानी थी, इस टर्म्स का हमने सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। यही हमारा काम था। होप सो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आप लोगों ने टर्म्स को देखते हुए डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं बना देना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंडीशंस बतानी है कि किन कंडीशंस के थ्रू हमने इन टर्म्स का ये सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बाद फर्स्ट पार्ट का जो सीक्वेंस था वो बना 2n प्लस 3। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है 1/2 माइनस 1/4 1/8 माइनस 1/16। अब यहाँ पे a1 किसके इक्वल है 1/2 के, वहाँ पे हम d यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे r क्या शो करता है, r किसको कहते हैं हम डिस्टेंस को। हमने दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे तो दोनों का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है -1/4, -1/4 को डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ तो हमें आंसर मिल जाएगा -1/2। सेम एज इट इज़ 1/8 को डिवाइड करेंगे -1/4 के साथ तो आंसर मिलेगा -1/2। -1/16 को डिवाइड करेंगे तो 1/8 के साथ 8 2 16 4 2 8, इस तरह हमें r जो है वो मिलेगा -1/2। अब यहाँ वहाँ पे हमने और फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे हम और फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें डिवाइड की फॉर्म में टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। दो टर्म्स जो हैं वो डिवाइड की फॉर्म में है। वहाँ पे सिंपल टर्म्स थी, हमने और फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लगेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने और फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीक्वेंस की टर्म्स को देखते हुए हमने देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल्स टू a1/1 माइनस r। अब हमने r भी फाइंड किया है और a1 भी गिवन है, वैल्यूज हम पुट करेंगे तो Sn किसके इक्वल आ जाएगा 1/2/1 माइनस r की वैल्यू क्या है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 किसके इक्वल आ गया 1/3। इस तरह हमने Sn फाइंड कर लिया। फॉर्मूला फॉर सीक्वेंस, ये तो हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकाला। अब हमने इन टर्म्स का जो सीक्वेंस फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि इक्वल है Sn इक्वल्स टू a r की पावर n-1।
टर्म्स का सीक्वेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 किसके इक्वल है 1/2 के, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2। आर किसके इक्वल है -1/2 के, यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 और इसकी पावर n-1। ठीक है, पहले हमने अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्यों फाइंड किया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसीलिए फाइंड किया ये शो करने के लिए कि ये टर्म जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसीलिए फिर हमें यहाँ से रिमेंबर होगा कि यहाँ पे ये सीक्वेंस अप्लाई करना है इन टर्म का सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, हमने लॉजिक बताना है कि किस लॉजिक के थ्रू हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह हमने पीछे an + n-1 आर वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो लॉजिक बताना है कि हम फॉर्मूला क्यों ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, बस जो भी सीक्वेंस गिवन था A1 लिखा, आर फाइंड किया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड किया। अब यहाँ पे टर्म्स का सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया Sn = a r की पावर n-1। तो ये सीक्वेंस मिल गया, ये nth टर्म मिल गई। अब यहाँ पे n 1 2 3 4 5 पुट करके देखोगे तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वही बनेगा। जब यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, ये वाली टर्म 1 की इक्वल आ जाएगी। फिर 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1/2। इस तरह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 - 1 1 आ जाएगा। 1/2 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। अगर आप लोग ये टर्म सॉल्व नहीं करना चाहते तो अगर आप लोग इतना भी सॉल्व कर दोगे तो ठीक होगा आप लोगों का क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसीलिए बताया कि आप लोगों को पता हो कि क्यों हमने यहाँ पे Sn यूज़ किया है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये टर्म लिख के आप लोग इतना भी सॉल्व कर सकते हो। ये लॉजिक बताया कि यहाँ पे हम Sn क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। होप सो आप लोगों को सेकेंड पार्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कौन सी टर्म्स दी हुई हैं 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इन टर्म्स को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये सारे सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ से हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, हमें पता है कि ऊपर n आएगा, नीचे एक टर्म ऐड हो रही है, ये देखो 1 2 3 4 सिंपल क्या कौन सी नेचुरल नंबर की टर्म्स है, इसीलिए ऊपर क्या लिख दिया हमने n। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर में एक टर्म हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल n लिख दिया, लेकिन यहाँ पे n में एक टर्म हम ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे 1 था, 1 + 1 करेंगे 2, 2 + 1 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे 4, 4 + 1 करेंगे तो 5। इस सीक्वेंस को हमने देखते हुए ऊपर वाली सारी टर्म नेचुरल नंबर थी तो n लिख दिया, नीचे वाली टर्म में नेचुरल नंबर में हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया n+1। इस तरह हमने इन टर्म्स को देखते हुए एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया। ये सारे नेचुरल नंबर और यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 ऐड हो रहा है, इस तरह ये सीक्वेंस बन गया। अब इसमें जो भी वैल्यूज पुट करोगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसका डी और लास्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में हमें कौन सी टर्म्स गिवन है 1 4 9 16। इन टर्म्स को देखते हुए हमें सिंपल पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाली टर्म n थी, नीचे नेचुरल नंबर में 1 ऐड हो रहा था तो सीक्वेंस बनाया हुआ था, हमने लिख दिया n/n+1। अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि स्क्वायर वाली टर्म्स है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन टर्म्स को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अगर हमने लॉजिक देखनी हो कि किस लॉजिक के थ्रू ये सीक्वेंस हम बना रहे हैं an = n², तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उनमें कौन कौन सी टर्म्स हैं। सो वी कैन सी हेयर द डिफरेंस बिटवीन देम। अब इन टर्म्स में डिफरेंस में जो टर्म्स आ रही हैं, पहली टर्म्स जो है इनके डिफरेंस में आ रही हैं 4 - 1 करेंगे तो 3, 9 - 4 करेंगे तो 5, 16 - 9 करेंगे तो 7। ठीक है, हमने डिफरेंस की टर्म्स फाइंड कर ली हैं। इनको 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 16 - 9 7। इस तरह हमने डिफरेंस की टर्म्स फाइंड कर ली हैं और इज्यूम कर लिया है कि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। मीन्स के a = 3 5 7 9। और ये हमारे पास टर्म्स कौन सी हैं 1 4 9 16 इज द नेचुरल नंबर सीक्वेंस विद पावर 2। अब इन टर्म्स को हम
2 की पावर में लिख सकते हैं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2। हमने टर्म्स को देखते हुए हमें पता चल गया इन सारी टर्म्स को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो हमने इन सारी टर्म्स को 2 की पावर में लिख दिया। अब ए एन किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर का, नेचुरल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस था ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस था, तो ए एन किसके इक्वल आ गया? अब यहाँ पे एन के इक्वल है और यहाँ पे ए एन किसके इक्वल है? एन स्क्वायर के। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जब हम सीक्वेंस को स्क्वायर के बगैर देखें तो किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर के। और ए एन को इक्वल देखें तो एन स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इस तरह हमें पता चल गया कि सीक्वेंस किसके इक्वल है? एन स्क्वायर के। आप लोगों ने इस इशू में पढ़ना ही नहीं है, सेम सीक्वेंस को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि सारी, हम ये ज़रूर लिख देना है कि सीक्वेंस को देखते हुए हमें पता चल रहा है सीक्वेंस में जो नेचुरल नंबर हैं वो 2 की पावर में हम उनको लिख सकते हैं। ये हमारे पास टर्म्स हैं, सीक्वेंस में जो नेचुरल नंबर है उनको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ये टर्म लिख देनी है। और ए एन किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर के इक्वल होता है। और यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, पावर की फॉर्म में आ रही है, तो ए एन किसके इक्वल होगा? ए एन स्क्वायर के पावर ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह हमने इन टर्म्स का सीक्वेंस फाइंड कर लिया, एंड टर्म फाइंड कर ली। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीक्वेंस गिवन था, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड की, 1 2 3 4 5 पुट करके एन की जगह। और सेकंड क्वेश्चन में हमें टर्म्स गिवन थी, हमने क्या किया? टर्म्स को देखते हुए nth टर्म बनाई, सीक्वेंस बनाई। ठीक है, इस तरह हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।